नमस्कार। राधे राधे। मोक्षिता ज्योतिषवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने पर मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल उलटते हैं तो केवल ग्रह नहीं बल्कि भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना एक बहुत बड़ी घटना होती है। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक गुरु वक्री रहेंगे, यानी कि उल्टी चाल में चलेंगे। और इस बार उनका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ने वाला है वो मेष राशि के जातकों पर पड़ने वाला है। अब हम यह समझेंगे कि मेष राशि या मेष लग्न में जो बदलाव आने वाला है उससे आर्थिक स्थिति पे और रिश्तों पे क्या अंतर आने वाला है। 11 नवंबर 2025 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ समझने की बात यह है कि मेष लग्न की कुंडली में जब आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा घर जो होता है वह कर्क राशि का होता है। तो जब गुरु कर्क राशि में होंगे यानी कि चतुर्थ भाव में होंगे तो यह घर जो कहलाता है वह घर है माता का, वाहन का और मानसिक शांति का घर कहलाता है। इसके बाद गुरु वक्री होकर के इसके ठीक पीछे यानी कि तीसरे घर में मिथुन राशि में चले जाएंगे। यहाँ मिथुन राशि पर यह वक्री गुरु जातक के कर्म की, साहस की और उसके आत्मविश्वास की परीक्षा लेने वाला होगा। गुरु के इस प्रकार वक्री होने को हम एक एक करके 3 चरणों में समझने की कोशिश करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए जब गुरु वक्री होगा तो यह क्या क्या प्रभाव देगा। पहले चरण में हम देखते हैं कि गुरु 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे, अर्थात ये आपके चौथे भाव में रहेंगे। यह समय जो होगा वो भावनात्मक निर्णयों का और पारिवारिक उलझनों का समय रहेगा। घर, भूमि या वाहन से जुड़े कार्य में अचानक रुकावट आ सकती है। माता के साथ मतभेद हो सकता है या घर बदलने तक की नौबत आ सकती है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में चौथे भाव पर अन्य किन ग्रहों की दृष्टि है। लेकिन साथ में हम यहाँ ये भी कहेंगे कि अगर मेष राशि के जातक धैर्य बनाकर रखते हैं तो यहीं पर ये संपत्ति बना भी सकते हैं। हो सकता है कोई नई योजना जो बना रहे हों वो योजना भी कारगर साबित हो। कारण यह है कि बृहस्पति जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो यह गृह सुख की प्राप्ति का भाव भी होता है, लेकिन वक्री स्थिति में मानसिक अस्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता में भ्रम भी उत्पन्न कर देता है। तो यह निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है और चौथे भाव पर अन्य किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। अगले चरण में हम समझेंगे कि जब 5 दिसंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक गुरु वक्री हो करके मिथुन राशि में यानी कि आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होगा, क्योंकि तीसरा भाव साहस, संचार और परिश्रम का होता है। गुरु जब वक्री होंगे तो वे आपसे आपके कर्मों का यहाँ हिसाब लेंगे। पुराने मित्र या रिश्तेदार फिर से जीवन में आएंगे। हो सकता है इनमें से कुछ मदद करें और यहाँ ये भी संभावना बन रही है कि कुछ आपको धोखा दे दें। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर आप अपने स्वयं के सामर्थ्य से ही गुरुदेव बृहस्पति आपका परिचय करवाएंगे। अब बात आती है कि यदि आप पत्रकार हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं या एक वक्ता के
क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर अचानक से प्रसिद्धि मिल सकती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो वाणी है वो प्रभावशील रहेगी। इसलिए गलत शब्दों का प्रयोग आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कारण ये है कि बृहस्पति जब वक्री होकर तृतीय भाव में आते हैं तो ये गुप्त ज्ञान या आपके अंदर की जो छिपी प्रतिभा है या जो अदृश्य शक्ति आपके अंदर है उसे भी ये सामने ले आती है। अगले चरण में हम समझेंगे कि मार्च 2026 के बाद मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ गुरु फिर से मार्गी होंगे, तब ये आपके कर्मों का फल खुलकर सामने लाएंगे। जो लोग इन 4 महीनों में संयम रखेंगे वे लोग मार्च के बाद बहुत तेजी से उन्नति करेंगे। इनकी नौकरी में प्रमोशन होगा। कोर्ट केस अगर चल रहा होगा तो उसमें इनको राहत मिलेगी। अगर इनका कोई धन कोई पैसा कहीं पर अटका हुआ होगा तो वह इनको वापस मिल जाएगा। ओवर इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान मेष लग्न के लोगों को 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि भावनात्मक निर्णय ना लें, आप इस चीज़ से बचें। दूसरी बात यह है कि आप रिश्तों में स्पष्ट संवाद रखें और साथ में अपनी वाणी पर अवश्य संयम रखें। किसी भी निवेश में करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो इस प्रकार से ये सावधानियां आपको रखनी है। अब आपको उपाय क्या करने होंगे? इस दौरान आपको गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करना है। ब्राह्मण या शिक्षक को पुस्तक दान देनी है और प्रतिदिन 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना है। सबसे अच्छी सेवा होती है जब गुरुदेव वक्री होते हैं तो माता की सेवा करें। यह गुरु के वक्री दोष को संतुलित कर देता है। मेष राशि वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वक्री गुरु आपको तोड़ने नहीं आ रहे हैं या उल्टी चाल चलकर आपको परेशान करने नहीं आ रहे हैं। वे आपको पुनः गढ़ने के लिए आ रहे हैं। वे आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं। वे आपके अंदर की जो छिपी हुई शक्ति है उसको जगाने आ रहे हैं। क्योंकि जब गुरु वक्री होते हैं तो भाग्य रुकता नहीं है बल्कि उसे एक नई दिशा मिल जाती है। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आने वाले अगले 4 महीने आपके जीवन को एक निर्णायक दिशा देंगे। तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? मेष राशि वाले, अगर आपको हमारा यह चैनल और उसमें दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य मेष राशि वालों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः।